हाँ भैया। देखो लास्ट क्लास में हमने ये सब तो पढ़ लिया था, ठीक है, कि भाई ये सारे क्वेश्चंस थे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे सारे हमने कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, आज नए टॉपिक पे जाएंगे। पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, रिलेशनशिप पढ़ लिया था, जीरोस फाइंड करने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने जब सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, और जीरोस दिए होते हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, आज नई चीज पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि इफ देखो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी पढ़ेंगे, सही है, तो बस ध्यान से पढ़ना है। और ये जो दिव्यांश आ गया, ठीक है, क्लास लेफ्ट मत किया करो। थोड़ी बहुत अगर चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो उसको टैकल करो, पर यानी कि क्लास ही छोड़ दो। इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है बच्चों, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उनको बोला गया है अल्फा और बीटा। मुझे ये कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। जो भी ये क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आइडेंटिटीज आपने बचपन से अब तक पढ़ते आए हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, इन आइडेंटिटी को ही एक्सपेंड करके इसमें से कुछ रिजल्ट निकालने हैं और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी बात समझ आई भाई? क्या नाम है आर्यन, जो मैंने बोला? हाँ जी भी आई। जैसे पहला क्वेश्चन है, समझना पहले। क्वेश्चन जैसे हमारा है कि भाई फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोज है, इसके जीरोज जो है उनको अल्फा बीटा बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? अल्फा बीटा। इट इंप्लाइज सम ऑफ जीरोज, जो कि अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन होता है ए। तो पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, और माइनस बी अपॉन ए ही वैल्यू रहेगी। एक ये वाला आउटपुट समझ आ गया बच्चों, जो मैंने फाइंड किया है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ जी भैया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल कुछ भी हो बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 समथिंग, कुछ भी पॉलिनोमियल हो, बट आपका तरीका तो वही रहेगा ना। जैसे हम एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना? सोल्यूशन तो वही रहेगा जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है भाई खुशी? हाँ भैया। तो कितने सारे क्वेश्चन तो हम हाँ कर भैया। सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देना, बहुत आसान है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये वाला आउटपुट तो निकाल ही देते क्योंकि दो ही वैल्यू हमें पता है, तो दिमाग चलाना आना चाहिए। कैसे दिमाग चलाएंगे बच्चों? इनके डेरिवेशन में ऊपर लिखता जाऊंगा, जो आपको हेल्प करेगी आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करने में। पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो बच्चों, अगर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं मैं, तो वो आउटपुट देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट इम्प्लाइज, इस वैल्यू को यही रहने दूं, इम्प्लाइज का इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें इसकी वैल्यू पता होती है, सम के साथ माइनस 2 अल्फा बीटा। इस वैल्यू को बच्चों इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कभी भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आ जाए तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर सकते हो। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आपका आगे को आ रहा है राइट हैंड साइड में, वो दोनों वैल्यू आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इजीली पता चल जाती है। समझ आई मेरी बात? हाँ भैया। हाँ भैया। -2ab इसलिए है बिकॉज उस साइड चला गया था। उस साइड से इस साइड ले आए, हाँ। तो सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मींस माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, -3/2 हो सकती है, -2 हो सकती है, -5 हो सकती है, कुछ भी आए जो कि आपका पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है ना। -2 इंटू अल्फा बीटा सी अपॉन ए, इट मींस इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2c अपॉन ए। आगे आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले लो चाहो, ठीक है? तो बी स्क्वायर -2ac, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। समझा दो, सबको समझ आ गया? मेरे को समझा दो एक हाँ बार। भैया। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को मैंने निकाला फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b अपॉन ए, उसका स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए,
जब माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, ए का करोगे ए स्क्वायर, 2 को सी से मल्टीप्लाई करोगे 2c, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही बी स्क्वायर दे देगा फिर। और यहाँ आप नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए बट ए है, इसलिए ए से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 2ac। समझ आ गया? हाँ अब समझ। ठीक है। अब जैसे दूसरा बच्चों क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है बच्चों, एलसीएम करो, एलसीएम से अल्फा बीटा आ गया तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। अभी एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई है, मैंने इसीलिए कहा था कि हाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे ये कंडीशन आए, ज्यादा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ही आपके हाथ चलने लगेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना रटने की ना कुछ। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप ही आपका हाथ इंटरचेंज कर देगा इन वैल्यूज को। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ भैया। ओके, ये माइनस बी अपॉन ए आ गया। क्यों किया हमने ये? क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है ना, फॉर्मूले जैसे एक्सपेंड करना सिखाया था मैंने। सृष्टि समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके विवेक, माइनस हटाओगे बी स्क्वायर, अच्छा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, सी सॉरी हाँ सी नीचे। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया हाँ जी, हाँ जी बोलो, कुमकुम बोलो, क्या कह रहे हो? भैया वो जो आपने अल्फा प्लस बीटा, हाँ हाँ भैया वो जो ऊपर आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया है और फिर माइनस अल्फा इनटू बीटा क्यों लिख? ये देखो, ये मैंने बताया तो है अभी, भाई बताया कि मैंने एक छोटा फॉर्मूला हमारा बचपन में हम सीखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया, ये वाली वैल्यू यहीं रहने दी और ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो ये वाली बात निकल आई। तो जब भी ये वाली बात आएगी तो हम उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से उसको क्या कर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आगे बात समझ? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाँ इजीली भैया। समझ आई मेरी बात? सोनाक्षी मैंने क्या बोला? हाँ अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अब मैं चाहूँ तो इनको नहीं पढ़ाता, बट इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर कहीं गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाली वैल्यूज तो क्योंकि नहीं पता होती, बट अगर मैं इस फॉर्मूले को जो बचपन में हमने पढ़ा है उसको एक्सपेंड करूँ तो ये फॉर्मूला ये बताता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 9th क्लास में खूब पढ़ा है, प्लस 3ab एंड a प्लस बी, है ना बच्चों? इट मीन्स अगर मुझे ये वाली हाँ वैल्यू भैया। निकालनी है तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज तो हमको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में गिवन होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। समझ आया बच्चों? आर्यन? हाँ भैया। मोक्ष? हाँ भैया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात होगी तो डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, अब फटाफट आंख बंद करके डाल देना। ठीक है? और ये इसलिए डालेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज क्वाड्रेटिक पॉइंट। देखो मजा आ रहा है ना कि बिल्कुल आराम से समझ आने लग गया होगा ना अब तो? हाँ भैया। हाँ। शाबाश। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। 3 टाइम करोगे माइनस नहीं रिमूव कर पाओगे। समझ रहे हो ना? मेरी बातों को सुना करो जो मैं बोलता हूँ। ठीक है? माइनस माइनस हाँ। प्लस 3bc अपॉन 3c ए स्क्वायर। a ठीक है? स्क्वायर। नीचे ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा। आदिति हाँ जी भैया। समझ रही हो? हाँ जी। सना? हाँ भैया। त्यागी जी नहीं पढ़ रहे क्या? भैया एक और चीज पूछनी है, हाँ हाँ बोलो। ये a क्यूब एलसीएम कैसे करा आपने? लाइक ये तो स्क्वायर में कैसे एलसीएम किया? पावर है, ये स्क्वायर पावर है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना?
ठीक है। हाँ। तो 3 पावर कॉमन एलसीएम आ जाती है ना, ये बड़ी पावर देखो ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, इनका एलसीएम करोगे ए स्क्वायर तो बच गया ए 1, फिर ए, तभी तो खत्म होंगी ये चीजें, ए क्यूब आ गया ना। अच्छा ठीक है, हाँ। सबको समझ आ गया बच्चों, आगे चले। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, फोर्थ पार्ट में मुझे फाइंड करना है 1 में अल्फा क्यूब प्लस 1 में बीटा क्यूब। बहुत आसान है, बहुत आसान। नीचे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब एलसीएम आ गया, यहाँ पे अल्फा क्यूब तो है ही, तो बीटा क्यूब और चाहिए इसलिए ऊपर भी बीटा क्यूब चला जाएगा, और नीचे बीटा क्यूब है इसलिए अल्फा क्यूब ऊपर चला जाएगा। इसको मैंने अभी फटाफट एक्सपेंड कर दिया था कितने प्यार से। भाई आर्यन कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं भैया। ओके, और इसे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है बच्चों, एक ही बात है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। अरे वो नहीं पढ़ रही क्या, लड़ाकू है दीपिका? हाँ जी भैया। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब। समझ आ रहा है दीपिका? हाँ जी। अरे दीपिका तो इतनी लड़ाकू है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ने लगती है। माइनस बी अपॉन ए। कहाँ लड़ती हूँ, सबसे ज्यादा तो बेस्ट फ्रेंड ही लड़ती रहती है। बात है, इतना क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, सोनाक्षी हाँ कर देगी तो मैं उसकी तरफ से सब वही रिप्रेजेंट करेगी सबको। मैं समझ जाऊंगा कि अगर सोनाक्षी को समझ आ गया तो सबको समझ आ रहा है। हाँ आ गया, समझ गया। सही है। ये सी क्यूब अपॉन ए। मोक्ष नहीं पढ़ रहा क्या आज? भैया हूँ। समझ आ रहा है बेटा? हाँ भैया। ओके, ये 3abc आ जाएगा, और ये ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। अरे हमारे दो प्यारे प्यारे भाई बढ़ाना बंधु, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। चलो बस, तो बढ़िया रहना चाहिए, ये लड़के भाई तगड़े हैं दोनों। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों? अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते तो क्यूब में बन जाएगा, है ना? ये वाला तुम कर लोगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बन जाएगा ना, अभी एक्सपेंड किया है मैंने, है ना बेटा? एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा है तो बीटा अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहाँ अल्फा है तो बीटा क्यूब हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्यूब को भी हमने एक्सपेंड किया है ना। हाँ हाँ भैया। भैया। तो बच्चों अभी ये देखो प्रॉपर्टी, ध्यान समझना, ये 4 वाला सीन देखो, 4 वाला सीन ये थोड़ा सा घातक सीन है बच्चों। देखो 4 को कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको बुद्धि चलाना बिल्कुल ध्यान से, इसको होल स्क्वायर लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। विवेक समझ आ रहा है? विवेक है ना क्लास में? नहीं है? हूँ भैया। ओके, मतलब समझ नहीं आ रहा? देखना, हूँ वाली बात तो बोल दी इसने, पर मैं पूछ रहा हूँ समझ आ नहीं आ रहा उस बात आ का? रहा है भैया, आ रहा है, वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ तक समझ आया बच्चों? बट अभी भी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज तो हमें अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं पता होती है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ऊपर वाली लाइन सबको क्लियर हुई है? सना समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, तो ये वाली बात तो हमारी अभी भी क्लियर नहीं, तो इसको मैंने पीछे क्लियर किया हुआ। क्या क्लियर किया हुआ? कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, बट ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो नक्शी समझ आया कि थोड़ी सी बुद्धि चला के हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ। तो बस अब वैल्यू डाल दो, माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 सी अपॉन ए पूरे का होल स्क्वायर 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर
-2c² a², यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो b/a प्लस 2c/a पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ फॉर्मूला a² b² 2ab। समझ आया खुशी? खुशी समझ आया? नेक्स्ट वाला स्टेप बता दो। देखो ये वाली वैल्यू डाल दी हमने, फिर माइनस कॉमन ले लिया जिससे ये दोनों पॉजिटिव बन गए स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाएगी जो कि a² b² 2ab। ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ भैया आ गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब जो बच्चे हैं ना, मतलब जो थोड़े से, मतलब मैं वीक नहीं कहूंगा, थोड़े से जिनको थोड़ा दिक्कत होती है ना कि यार ठीक है चीजें मुश्किल है, वो क्या करें, एक बार जो चीज मुश्किल होती है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, आगे नीचे देखो a² एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चार 2c²। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। सबको समझ हाँ आया भैया। अच्छे से? हाँ जी भैया। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए थे जो मुझे पढ़ाना है आज पहले ही। तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिया आप लोगों को, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मैं यहीं पे डिस्कस भैया। कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप एलसीएम करेंगे तो α² β² एलसीएम आएगा। β² मौजूद है, इट मीन्स ये अल्फा की पावर 4 मिल जाएगा, और α² मौजूद है, इट मीन्स ये बीटा की पावर 4 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करना मैंने अभी आपको सिखाया है। मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और क्या बताया था? ठीक है, -2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में लिखे हुए हैं कि हाँ, जैसे ये तो मैंने समझा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हेलो, ये क्लास इसकी मिस हो गई या छूट गई? 2 बजे होती है, सबको पता होता है। अभी आप बोल दो, अभी चल रही है, अभी आप बोलो, बिल्कुल लिंक भेजा हुआ है, अभी ज्वाइन कर लेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी बोल दो आप, कोई बात नहीं, अभी बोल दो, आप कर लेगा। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन में एक बता देता हूँ आपको, तो हमने तो डिफिकल्ट सिचुएशन सॉल्व कर ही ली है ना बच्चों, ये तो इजी सिचुएशन है ना? हाँ भैया। अगर मुझे ये फाइंड करना है बच्चों, तो यहाँ एलसीएम कर लो। देखो अल्फा बीटा सिर्फ इतने का करो, तो उधर चला गया बीटा, इधर चला गया अल्फा, और -2 अल्फा बीटा। जैसा कि मैंने बताया थी, अगर ये सिचुएशन को आप देखो, जो हमने कन्वर्ट किया, इनकी वैल्यूज इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है। कैसे देता है? सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर होता है, इट मींस 5/1 5 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर होता है। सृष्टि समझ आ रहा है? तो 4 आ गया। हाँ सर। So therefore 5/4 -2 × 4। भैया ये x² 5x वाला अलग क्वेश्चन है और ये अल्फा बीटा वाला अलग क्वेश्चन है। बेटा मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन कुछ भी हो, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक है ना भाई खुशी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
है ना। तो जब मैंने तुम्हें सिचुएशन सॉल्व करनी सिखाई थी कि जैसे मान लो ये वाली कुछ भी होता, अगर ये वाली वैल्यूज निकालनी होती तो आपको क्या करना पड़ता, इसमें कन्वर्ट करके उन वैल्यूज को डाल देते। अगर ये निकालना होता तो आपको कहते तो पहले इसको कन्वर्ट करके फिर वैल्यू डाल देते, है ना बच्चों। जैसे यही क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें, जैसे अब ये वाला तो आ गया 5 - 32/4। वो जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है वो क्या उसमें है क्वेश्चन में, या फिर आपने खुद से दिया है ये? जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया ना कि ये एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया कि भाई अब कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एक ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया और बता दिया कि ये सिचुएशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर उनको देखो सम और प्रोडक्ट की टर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू डाली है ना। अब वैल्यू -b/a है, मतलब कुछ भी हो वहां पे, ठीक है। वो तो मैं समझ गई, मैं बस कह रही थी वो जो क्वाड्रेटिक है वो क्वेश्चन में है, जैसे कि इसमें ओनली वो फॉर्म लिखी है ना, लेकिन मैं पूछ रही थी कि वहाँ पे वो x² वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर आपने खुद से दिया है? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपके होमवर्क से उतारा है ना, ये ना आपके होमवर्क। अच्छा हाँ, मैं वही पूछ रही थी। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये वाली सिचुएशन निकालने को आ जाती, तो जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया था कि α + β का होल क्यूब -3α β और α + β, यही क्वेश्चन बताया था ना मैंने, ऐसे डेरिवेशन बनाई थी ना इसकी यहाँ पर। हाँ 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 भैया। ये बनाई हुई है, ये बनाई हुई थी ना ये वाली डेरिवेशन। बस तो फिर अब क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, बस अब -b/a, इट मींस 5 का क्यूब -3 × 4 × 5 125 - 60। मान लो ये होता इसी क्वेश्चन में निकालने को, तो कुछ नहीं, पहले तो वही α + β -2α β का होल स्क्वायर -2α² और बीटा। इसको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तो समझ आ गया होगा। हाँ भैया। है ना बच्चों? अब तो मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप समझ गया ना कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे एलसीएम हाँ कर, भैया। यहाँ एलसीएम कर लेना, यहाँ। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे है बच्चों, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में मैं सिर्फ सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन तो आप कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों 1/α - 1/β, आप एलसीएम करके जाओगे तो इस वाली सिचुएशन पे आ जाओगे। बट यार ये वाली सिचुएशन तो हमारे पास होती नहीं है, बातें नहीं। प्लस में तो होती, माइनस में नहीं होती ना बच्चों। हाँ भैया। माइनस में तो होती नहीं। अगर मैं माइनस का फॉर्मूला भी डालूंगा तो भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो इसको कैसे किस तरीके से चेंज करूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। इसको चेंज करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी। जैसे α + β का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो आता है α² + β² + 2α β, और α - β का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो α² + β² - 2α β आएगा, नहीं आएगा बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके ओके ओके। अब यहाँ देखो, जैसे बच्चों इस सिचुएशन को मुझे रिमूव करना है, इस सिचुएशन को रिमूव करना है, ठीक है, इस सिचुएशन को। ओके, अगर मैं α - β का होल स्क्वायर इक्वल टू α + β का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? α + β का होल स्क्वायर -2α β, और एक -2α β और हमारे पास है। इसकी वैल्यू जो है ना ये वाली, जैसे कि आपको पता ही है α + β का होल स्क्वायर -2α β होता है ना, था यहाँ पे लाके। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, हाँ α - β का होल स्क्वायर इक्वल टू α + β का होल स्क्वायर -4α β हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, इसको माइनस कॉमन भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे ये क्या है, स्क्वायर में। भैया। हाँ जी बेटा। भैया ऊपर आपने अल्फा बीटा दोनों माइनस, भाई एक प्लस नहीं होगा अल्फा बीटा? जब इधर आएगा, देखो छोड़ो, इधर देखो, शीट खाली है, 2 मिनट, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ। देखो इधर अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर या बीटा - अल्फा का होल स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है, ओके। हाँ भैया। माइनस स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसको एक्सपेंड करो, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी हो गया फॉर्मूला, हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। वैल्यू को हमने अभी पढ़ा था, पर अगर अकॉर्डिंग टू प्लस में डालें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते नहीं सकते इसे? हाँ भैया। हाँ भैया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। इट इम्प्लाइज बीटा हाँ भैया। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, समझे? हाँ भैया। हाँ भैया। अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा निकालना है तो बस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट में, बस। तो फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4 तो 9 आ गया, 9 का अंडर रूट 3 आ गया, नहीं आ गया? हाँ भैया। देखो कितने आराम से हो गया। जबकि ये बच्चों मुश्किल चीजें हैं, बस मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस तुम ना मतलब बढ़िया सा कर दो, कुछ समझ रहे हो ना, खेल सा कराओ, पेपर में कोई चीज छूटे ना तुम। हाँ भैया। बीटा माइनस अल्फा का अल्फा निकालना हो तो मैं उसका भी फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसे जल्दी जल्दी तुम लोग कर लो। माइनस, मीटिंग खत्म हो जाएगी, एक लाइन लिखनी है, माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। अभी समझ आ गया बच्चों ये सारा?